हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखेंगे अगर आपके पास इस प्रकार के कुछ डिजाइन्स फाइल्स हैं, जैसे कि ये फीस कार्ड डिजाइन है, ये बैक है और ये यहाँ पर हो गया फ्रंट। इस प्रकार से ये डिजाइन है, ये कॉर्लड्रॉ की फाइल है। ऐसे यहाँ पर ये बिल बुक डिजाइन है और ऐसे यहाँ पर ये पैम्पलेट है और सेम यहाँ पर ये दूसरा पैम्पलेट है। अगर आपके पास इस प्रकार के फाइल्स हैं तो आप इन्हें सेल कर सकते हैं। यहाँ पर प्लेटफॉर्म है pacifycart.com, यहाँ पर आप इजीली अपना वेंडर अकाउंट बना सकते हैं और आप यहाँ पर इजीली अपने आइटम्स को सेल कर सकेंगे, जो कि आपकी डिजिटल फाइल्स होंगी, जैसे कि इस प्रकार के पैम्पलेट डिजाइन, इस प्रकार के सर्टिफिकेट डिजाइन और यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रकार के बैनर्स वगैरह। तो आप यहाँ पर इन्हें सेल कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये काम करना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। मैं इसमें आपको पूरा बताऊंगा कैसे आपको वेंडर अकाउंट बनाना है, कैसे आपको अपने आइटम्स को लिस्ट करना है और कैसे अपने आइटम्स को सर्चिंग में लेकर आना है, ताकि जैसे सर्चिंग में आएगा तो ज़्यादा सेल होगी और ज़्यादा इनकम आपकी आएगी। और ये सारा सेटअप फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको पैसा नहीं पे करना पड़ेगा, यानी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी, टोटली आपको फ्री मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे pacifycart.com। इसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे माय अकाउंट पर। उसके बाद हम क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, जो भी हमारे फ़ोन में लॉगिन हो या लैपटॉप में लॉगिन हो। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आई एम अ वेंडर। इसके बाद हम यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे। नाम फिल करने के बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे अपनी शॉप का नेम, जो भी हम रखना चाहते हैं। इसके बाद शॉप यूआरएल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे अपना फ़ोन नंबर। इसके बाद हम यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और हमारा अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है लेट्स गो, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस फिल करने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नो थैंक्स कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर पेमेंट सेटअप करेंगे। अगर हमारे पास पेपल आईडी है तो यहाँ पर पेपल आईडी एंटर करेंगे। अगर पेपल आईडी नहीं है तो हम बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए अपना नाम, अपना बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड एंटर करेंगे। अगर आपके पास अभी अकाउंट नंबर या अकाउंट डिटेल नहीं है तो आप यहाँ से स्किप दिस स्टेप पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ से अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, अगर आपके पास है तो। मैं यहाँ पर एंटर करूंगा अपना नाम और बैंक अकाउंट की डिटेल्स। अकाउंट डिटेल फिल करने के बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा स्टोर रेडी हो जाएगा, तो गो टू योर स्टोर डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। स्टोर रेडी होने के बाद सबसे पहले हमें अपने अकाउंट का पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उसके लिए हमें अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करनी होगी। जैसे कि ईमेल आईडी हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देखेंगे योर पैसिफाईकार्ट अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, यहाँ पर एक मैसेज आया होगा। अगर आपके में यहाँ मैसेज सामने नहीं आ रखा है तो आप क्या करेंगे, स्पैम में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैसेज वो मिल जाएगा। यानी अगर किसी वजह से आपका मैसेज स्पैम में चला गया तो आपको स्पैम में क्लिक करना होगा और अपने मैसेज पर क्लिक करना होगा। जैसे मैसेज पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा मैसेज का। तो आपको क्या करना है, सेटअप योर न्यू पासवर्ड पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपने केस में अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। दोनों में सेम पासवर्ड एंटर करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे और हमारा जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं, यहाँ ऑप्शन दिखा रहा है गो टू वेंडर डैशबोर्ड, तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। किसी वजह से आप यहाँ से लॉगआउट कर देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ लॉगआउट करके भी। तो अगर आप यहाँ से लॉगआउट भी कर देते हैं तो आपको लॉगिन करना कैसे होगा, तो आपको यहाँ माय अकाउंट में क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी आईडी एंटर करनी होगी। आईडी एंटर करने के बाद जो अपना नया पासवर्ड आपने क्रिएट किया है तो आपको यहाँ एंटर कर देना है और पासवर्ड एंटर करने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। आपको सबसे पहले अपना पासवर्ड बना लेना होगा। तो आप देखेंगे इस प्रकार से इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। जब कभी आप किसी और लैपटॉप में लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से आप लॉगिन कर पाएंगे।
ठीक है, तो अब हम समझते हैं आगे कि हमें अपना प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी चीज़ों को सेल करना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर लिस्टिंग करनी होगी। तो इसके बाद हम यहाँ पर अपनी चीज़ों को सेल करना शुरू करते हैं। सेल करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी ये डिज़ाइंस हैं। मैं बात करूँ यहाँ पर ये फीस कार्ड है, अब मैं चाहता हूँ इसको यहाँ पर सेल करना शुरू कर दूँ। तो हम देखेंगे इसमें हमने कंप्लीट बनाया हुआ है। अगर आपको ये चीज़ें बनानी नहीं आती हैं तो हम आपको बताएंगे कैसे इन्हें बनाते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इन्हें अपलोड करने की, यानी यहाँ पर सेल करने की। तो जैसे कि मेरे पास ये फ्रंट है और ये है बैक, तो इस प्रकार से दोनों पेज हम यहाँ पर सेल करेंगे। अब सेल करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से हम कर लेते हैं टू फिट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हमें इस पेज को अपलोड करने के लिए इसका थंबनेल चाहिए होगा। तो ये फाइल तो ठीक है, पहले इसको सेव कर लेते हैं, सिंपल जैसी है। सेव करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको 210 और यहाँ पर 210 कर देंगे, क्योंकि हम स्क्वायर टाइप में इन चीज़ों को तैयार करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर पेज। अब यहाँ कर देंगे टू पेज। इससे क्या हुआ, इस प्रकार से यहाँ पर ये थंबनेल के लिए रेडी हो जाएगा। अब करना क्या है, आपको यहाँ से इसमें वाटरमार्क लगा लेना है। तो मैं यहाँ पर वाटरमार्क लगा लेता हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे साइज को। तो मैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग साइज कर लेता हूँ इसका। इसको यहाँ से हम इसको रोटेट कर लेंगे इस प्रकार से, और रोटेट करने के बाद इसको हम यहाँ से हल्का सा कलर हल्का कर देंगे, और इसे हम रख लेंगे इसके ऊपर, ताकि कोई इसको कॉपी ना कर सके। यानी इस प्रकार से इसे हम रख देंगे सेंटर में। अब इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद क्या करना है, जो पहला पेज था उसमें भी आपको इसे पेस्ट कर देना है। यानी यहाँ पर दोनों में हमने पेस्ट कर दिया है। अब करना क्या है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो एक्स्ट्रा पेज है, ये जब हम पेज जनरेट करेंगे थंबनेल लगाने के लिए तो ओनली इतना ही आएगा। तो हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है यहाँ पर रेक्टेंगल पे। तो एक रेक्टेंगल यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, नो आउटलाइन कर देंगे और कलर वाइट कर देंगे। सेम हम दूसरे पेज में भी क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम नो आउटलाइन कर देंगे और कलर यहाँ से वाइट कर देंगे। वाइट कलर करने के बाद क्या करना है, इन दोनों पेजेस को जेपीजी में एक्सपोर्ट करना होगा। तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के बाद डाउनलोड में या जहाँ भी आप रखना चाहते हैं वहाँ पर इसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, जैसे कि फीस कार्ड फ्रंट। तो यहाँ से हम फ्रंट कर लेंगे और यहाँ होना चाहिए जेपीजी। एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करने के बाद आप देखेंगे इस प्रकार से इसका प्रीव्यू आएगा, यानी स्क्वायर शेप में है, परफेक्ट शेप है। आपको ध्यान रखना है स्क्वायर में ही रखना है इसको अपलोड करने के लिए। जो फाइल एडिटेबल होगी उसको सिंपल रखेंगे जैसी थी, लेकिन थंबनेल लगाने के लिए हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा ताकि प्रॉपर दिखाई दे खरीदने वाले के लिए। तो हम करेंगे यहाँ से ओके। ओके करने के बाद सेकंड पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, और यहाँ से हम करेंगे जैसे इसका नाम और यहाँ कर लेंगे बैक। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं फ्रंट और बैक। एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और इसे भी हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब एक्सपोर्ट करने के बाद करना क्या होगा, हम यहाँ पर अपने आइटम को लिस्ट करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर हम प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद हम देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा आइटम अपलोड करने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेम। तो हम बात कर रहे हैं ये इंस्टीट्यूट फीस कार्ड है, तो हम लिखेंगे यहाँ से, और हो सकता है कि ये स्कूल फीस कार्ड के लिए भी सूटेबल हो। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे स्कूल फीस कार्ड और इंस्टीट्यूट फीस कार्ड। अब करना क्या है, ये फाइल डाउनलोडेबल है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कैटेगरी सर्च करेंगे फीस कार्ड। अगर कैटेगरी अवेलेबल है तो यहाँ क्लिक करेंगे और डन कर देंगे। तो फीस कार्ड हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। इसका रेगुलर प्राइस रखते हैं, मान के चलते हैं 50 रुपये, लेकिन डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो यहाँ कर देंगे 25 रुपये। अब इसके बाद करना क्या है, नीचे आना है तो यहाँ पर हमें टैग लिखने होंगे। यहाँ पर हमें फोटो अपलोड करना होगा। तो पहले फोटो अपलोड कर लेते हैं। अपलोड योर फोटो कवर इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डाउनलोड में से उस फाइल को पिक कर लेंगे जो हम यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं। इसके बाद करना क्या है, यहाँ पर हमें इसके कुछ नाम को दोबारा से कॉपी पेस्ट करना होगा ताकि सर्चिंग में आए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्कूल फीस कार्ड डिज़ाइन CDR फाइल, ताकि लोग सर्च करेंगे तो हमारी ये इमेजेस सर्च में आएगी। जब इमेजेस सर्च में आएगी तो इमेजेस पर क्लिक करके कोई भी कस्टमर इस पे विजिट कर सकेगा कि ये फाइल कहाँ अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर दोनों में पेस्ट कर देना है और यहाँ पर हम करेंगे सेलेक्ट एंड क्रॉप। तो देखेंगे यहाँ पर इसकी एक शेप आएगी, यानी परफेक्ट शेप है। शेप परफेक्ट होनी चाहिए ताकि कोई भी देख सके इजीली। तो यहाँ पर क्रॉप इमेज पर क्लिक करेंगे।
क्रॉप इमेज पर क्लिक करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट इमेज है इस प्रकार से यहाँ शो कराएगा। अगर आपको नेक्स्ट इमेज ऐड करनी है यानी ऐड अ गैलरी इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम दूसरी इमेज को अपलोड कर लेंगे। अपलोड पर क्लिक करके सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम बैक वाले पेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी हमें इस प्रकार से ही टेक्स्ट को एंटर करना होगा ताकि सर्चिंग में प्रॉपर आए। तो यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, जो मैंने कॉपी किया था यहाँ भी पेस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जैसे गूगल पे कोई सर्च करेगा स्कूल फीस कार्ड डिजाइन CDR फाइल, तो ये इमेजेस सर्चेस में आएंगी। जब सर्चेस में आएंगी तो लोग इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके हमारे स्टोर पर ये आके विजिट करेंगे और वहाँ से इसे परचेज कर सकेंगे। यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्च में लाना है, इसके लिए हमें इस प्रकार के कीवर्ड्स को यूज़ करना होगा। तो यहाँ से ऐड टू गैलरी पर क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड पेज दोनों अपलोड हो चुके हैं। टैग लिखने के लिए, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए और डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हम चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ से चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, यानी यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बनाएंगे। यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक कोड गया होगा, अपनी ईमेल आईडी पर चेक करके कोड एंटर करेंगे। कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर अपना नाम मेंशन करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और फिर ये अकाउंट रेडी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट लिखेंगे और प्रॉम्प्ट लिखने के बाद इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन को और टैग्स वगैरह को निकाल सकेंगे। यानी अगर हम खुद से लिखते हैं तो टाइम लगेगा, इसके लिए हमें करना क्या है, चैट जीपीटी का यूज़ करना होगा। तो हमें अपना अकाउंट रेडी कर लेते और रेडी करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका यूज़ करना है, कैसे प्रॉम्प्ट एंटर करना है। तो यहाँ पर हमें लिखना क्या होगा, सीधा सीधा है, हम लिखेंगे यहाँ पर मुझे एक प्रोडक्ट अपलोड करना है सेल करने के लिए, जो कि डाउनलोडेबल फाइल है। फाइल का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। CDR फाइल का मतलब है कोल्ड्रो की फाइल, जो कि हमने कोल्ड्रो में इसको डिजाइन किया है। जितने जितने भी प्रिंटिंग वर्क्स वाले होंगे वो यहाँ पर इन फाइल को डाउनलोड करके अपने यूज में लेंगे और हमारा पैसा हमें मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से हमें लिखना होगा यहाँ पर CDR फाइल। तो CDR फाइल के बाद हम यहाँ लिखेंगे फुल एडिटेबल, क्योंकि ये एडिटेबल फाइल है और हमें इस प्रकार से मेंशन करना होगा ताकि कोई भी खरीदने से पहले समझ सके ये फाइल कैसी है। और उसके बाद क्या करना है, हम लिखेंगे इसके लिए बेस्ट SEO टैग्स और बेस्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखने के लिए इससे बोलेंगे। और ये फाइल कोरलड्रॉ 2018 वर्जन फाइल है, ऐसा हम यहाँ मेंशन करेंगे ताकि कोई भी इजीली समझ सके कि फाइल डाउनलोड करनी है या नहीं। जैसे हम लिख देंगे यहाँ पर इस प्रकार से सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी इजीली। देखो यहाँ पर ये आ चुका है प्रोडक्ट का टाइटल, तो ये रहेगा। इसके बाद यहाँ आ गया शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और ये होगा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। तो इस प्रकार से हम इनको यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे और वहाँ पर एंटर करेंगे। तो पहले हम समझते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे
कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लॉन्ग डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं फीस कार्ड की, तो फीस कार्ड को हम ले देंगे 01 इस प्रकार से। ये ओनली अपने हिसाब से बना लेना है, इसको ऐसा नहीं है कि आपको जेन्युइन लिखना है। भाई फीस कार्ड के लिए FC01 कर दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है, जो हमारी फाइल फीस कार्ड वाली फाइल थी इसको यहाँ से क्लोज करना होगा। नो करेंगे क्योंकि हमें सेव नहीं करना है। और उसके बाद करेंगे क्या, हमारी जो फाइल है उसको ओपन करेंगे, यानी फाइल हमारी है ये। और इसमें हमने कौन कौन से फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं, अगर फ़ॉन्ट हमने किए हैं यूज़ कुछ स्पेशल तो उनको फ़ॉन्ट को यूज़ कर लेंगे। अगर सिंपल फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं तो जैसे मान के चलते हैं एरियल, तो हम एरियल फ़ॉन्ट को और इस प्लस फाइल को राइट क्लिक करके यहाँ से हम करेंगे सेंड, और यहाँ से करेंगे हम कंप्रेस्ड और जिप पे क्लिक करके इसे जिप कर लेंगे इस प्रकार से। अब इसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, यानी ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे फाइल को। इसके बाद ये फाइल अपलोड हो जाएगी, यानी जैसे भी हमारे प्रोडक्ट को कोई परचेज करेगा तो इस प्रकार से यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, कैप्शन में भी इसका नाम यहाँ से ऐसे लिख देता हूँ मैं समझाने के लिए। यहाँ पर हम इंसर्ट फाइल URL पर क्लिक करेंगे और ये फाइल यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो डिस्काउंट अगर आपको शो कराना है एक्स्ट्रा यानी परसेंटेज में, तो आप यहाँ शो कराएंगे, जैसे कि अमेजोन पे सेल डिस्काउंट होता है और कब से स्टार्ट होगा डिस्काउंट और कब तक एंड हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ डेट भी मेंशन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं एंटर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, एक तो फाइल अपलोड कर दी है और यहाँ से हमने एंटर किया है SKU यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट, और यहाँ पर हमने कर दिया डिस्क्रिप्शन और यहाँ कर दिया है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ रह गए हैं टैग। तो टैग को यहाँ से लेकर आते हैं, देखो ये है टैग, लेकिन टैग में इसने क्या किया है, इसने कॉमा का यूज नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे टैग्स में कॉमा का यूज करें, तो इससे क्या होगा, हम इजीली कॉपी पेस्ट कर सकेंगे। देखो ये आ गए टैग, तो यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ टैग में इनको पेस्ट कर देंगे। तो बहुत इजी तरीका है, एंटर करेंगे, जितने भी टैग हैं हमने यहाँ पर एंटर कर दिए हैं। अब इसके बाद करना क्या है, अपने प्रोडक्ट को हम यहाँ पर पब्लिश कर देंगे यानी सेव कर देंगे। तो यहाँ पर हम सेव पर क्लिक करेंगे और सेव करने के बाद ये आइटम यहाँ पर सेव हो जाए। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो आपने अपना प्रोडक्ट अपलोड किया है और यहाँ पर वो शो नहीं करा रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पर pacifycart.com पे चेक करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पर लिस्ट हुआ है या नहीं। तो शॉप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी हमारा आइटम अभी लिस्ट नहीं हुआ है जो हमने अभी अपलोड किया था। तो उसमें हुआ क्या है, हुआ यह है कि जैसे ही आपने यहाँ पर आइटम अपलोड किया है तो वो चला गया है रिव्यू के लिए। जैसे ही इसका ऑनर यहाँ पर रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद उसको पब्लिश करेगा, और पब्लिश करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका आइटम है शो कराने लगेगा। जैसे ऑनर रिव्यू को देखेगा और वहां पर देखेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सही है, तो उसको यहाँ पर पब्लिश कर देगा। तो देखेंगे यहाँ पर जैसे पब्लिश कर देगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है इस प्रकार से यहाँ पर शो कराएगा। देखेंगे, देखो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आ गया प्रोडक्ट। तो अब जैसे कोई कस्टमर इसे परचेज करेगा तो यहाँ पर परचेज कर सकेगा। तो फिलहाल हम करते हैं यहाँ से बैक, इस प्रकार से हम अपने आइटम को यहाँ पर सेल कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम रिफ्रेश कर लेते हैं और चेक करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पर शो करा रहा है या नहीं। देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर नाम और स्टॉक कीपिंग यूनिट स्टॉक में है और 25 रुपये का है, अर्निंग ये हो गई और ये होगी डेट। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट शो कराएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, अब आगे अगर हमें यहाँ पर अपना अकाउंट को सेटअप करना है तो यहाँ पर हम सेटअप कर सकेंगे। डैशबोर्ड में हम देख सकेंगे कि हमने अपने कितने आइटम सेल किए हैं, यानी हमारे आइटम कितने सेल हुए हैं और कितना ऑर्डर यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पर हम देख सकेंगे कितने ऑर्डर्स हमारे पास रिसीव हुए। और अगर हमारा पैसा विड्रॉ करना है तो हम यहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकेंगे इस प्रकार से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं योर बैलेंस जीरो, अभी सेल नहीं हुआ है कुछ भी तो बैलेंस जीरो है। जैसे सेल होने लगेगा तो ये पैसा यहाँ पर इंक्रीमेंट होता रहेगा और अपडेट होता रहेगा। जैसे ही 500 रुपये हो जाएंगे तो हम यहाँ विड्रॉ कर सकेंगे, यानी मिनिमम विड्रॉ अमाउंट 500 रुपये है तो विड्रॉ यहाँ से कर सकेंगे। आपको विड्रॉ करना है तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट सेटअप करना होगा। ऑलरेडी मैंने सेटअप कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट सेटअप कर लेना है अगर आपने नहीं किया है तो। सेटिंग्स में हम अपने स्टोर को मैनेज कर सकेंगे कि कैसा हमारा ये लुक आएगा। अगर हम चाहते हैं इसका लुक चेंज करना है, इसका लोगो लगाना है तो हम यहाँ से लोगो लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पूरा मैनेज कर सकेंगे अपने अकाउंट को। यहाँ पर हम अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद अपने लोगो को यहाँ पर अपलोड कर सकेंगे। अपलोड पर क्लिक करेंगे
और सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हम लोगो यहाँ लगाना चाहते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको सारा काम यहाँ पर जेन्युइन करना है, ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपका जो लुक है वो खराब लगे यहाँ पर। तो लोगो भी अच्छा बना लेना है, प्रोफेशनल लोगो होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक प्रोफेशनल लोगो डिजाइन कर लेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर क्रॉप करके इसे अपलोड कर सकेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम इसे अपडेट करेंगे तो हमारा जो लोगो है स्टोर में इस प्रकार से यहाँ शो कराएगा। आपको यहाँ पर एक बैनर बना लेना है और बैनर बना के इसे अपलोड कर लेना है। तो इससे होगा क्या, जैसे भी आप यहाँ पर देखेंगे अपने स्टोर का लुक कि कैसा स्टोर का लुक है, तो यहाँ पर स्टोर सर्च करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पर हम देख सकेंगे हमारे स्टोर का लुक ऐसा आएगा। यानी यहाँ पर अभी बैनर नहीं लगाया, तो जैसे बैनर लगा लेंगे तो लोगो और बैनर इस प्रकार से यहाँ शो कराएगा। तो मैंने इसमें आपको बताया कि कैसे आइटम को लिस्ट करते हैं और कैसे अपने अकाउंट का पासवर्ड क्रिएट करते हैं और कैसे हम ये चीज़ें सेट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।